हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पीजीआई सीईटी के जो फॉर्म निकलेंगे उनको आप कैसे खुद से फिल कर सकते हो, सीएससी सेंटर से फिल करवा सकते हो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी। अभी मैं आपको लाइव तो नहीं करके दिखा सकती क्योंकि अभी साइट ओपन नहीं हुई है। जब हम साइट को सर्च करते हैं तो ऐसे मेंटेनेंस मोड दिखा रहा है वहाँ पे, तो इस वजह से मैं आपको ओरली बोल के बता दूंगी कि क्या 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 डॉक्यूमेंट है, क्या कैसे प्रोसीजर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइट कौन सी है। साइट तो आप सबको पता ही होगी कि UHSR CET admission.in। आप UHSR.in करके भी लॉग इन कर सकते हो। पता है एक प्राइवेट और एक पब्लिक साइट में क्या डिफरेंस होता है? जो मतलब कहीं ऐसी जो होती है ना, फर्जी भी बना लेते हैं ना, तो जिसके पीछे एस लगा होगा ना, HTTPS लगा होता है, वो अपनी सही गवर्नमेंट वाली साइट होती है, बाकी नहीं होती। ठीक है, तो आप एक बार जब क्लिक करो तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये डब्ल्यू डॉट तो सारे ही ले लेते हैं, ऐसे .in भी मिल जाता है सबको लगभग। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है उसको। पर जो ऐसे लगा होता है ना, वो वेरीफाइड साइट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप साइट को सर्च करोगे तो आ जाएगी आपको ऊपर। फिर आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या भरना है, मतलब अपना नाम भरना है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है। देन ईमेल आईडी का एक मतलब ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं बनाना आपको, आपको खुद से उसका लॉगिन करने के लिए पासवर्ड बनाना है, जैसे हम और साइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स में बनाते हैं, ऐसे बनाना है। ठीक है, देन फिर एक ओटीपी आएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए। ये तो आप सबको पता ही होगा नॉर्मली, क्योंकि सब यूज ही करते हैं आजकल सोशल मीडिया, तो सबको पता ही होगा। तो उसके बाद देन एक ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, फिर कैप्चा फिल करके आपको रजिस्टर हो जाएगा। फिर देन आप दोबारा से लॉगिन कर जब दोबारा से क्लिक करोगे ना, तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। फिर आपने जो ईमेल आईडी भरी थी और जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको फिल करके फिर आपको लॉगिन कर लेना है साइट के अंदर। जब देन आप साइट के अंदर लॉगिन हो गए, उसके बाद जो है आप सबसे पहले आ गए आपकी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या क्या आएगा, आपका नेम, फादर नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें आ जाएंगी पर्सनल डिटेल में। तो जो पर्सनल डिटेल है वो अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। कहीं आप मतलब नाम में मिस्टेक हो जाते हैं कई बार किसी के, जैसे मेरे मम्मी के नाम में, मेरे पर्सनल बता रही हूँ कि जैसे मेरी मम्मी के नाम में एक कहीं मेरी मम्मी की मार्कशीट में, मतलब जब मेरी मम्मी की मार्कशीट है पढ़ने वाली 10th की, तो उसमें लिखा हुआ है रानी, और जो आधार कार्ड है उसमें रानी नहीं था, वोटर कार्ड में भी नहीं था। तो इस वजह से थोड़ा इशू सा हो गया था, पर अब ठीक है, हमने रानी हटवा दिया सारी जगह से। ठीक है, ये है कि सारी जगह सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी, ये मैंने बता दिया, पर्सनल डिटेल हो गई। उसके बाद पर्सनल डिटेल में मैंने बता दिया आपको क्या क्या फिल करना है। देन उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में क्या आएगी, 10th की, 12th की डीएमसी, उन दोनों की डीएमसी आएंगी। उसके परसेंटेज में मार्क्स आएंगे, आपका बोर्ड आएगा, लाइक सीबीएसई बोर्ड में जो है ग्रेड में मार्किंग होती है, तो आप ग्रेड फिल कर दोगे। देन उसके बाद पीसीबी और इंग्लिश के मार्क्स आपको फिल करने हैं पर्टिकुलर, जैसे 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, ये सब फिल करना है। ठीक है, तो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए होंगे आपको, वो चाहिए होंगे 10th की, 12th की डीएमसी। देन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, फैमिली आईडी चाहिए होगी, आपका आधार कार्ड, और जो जैसे जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और हरियाणा डोमिसाइल तो सबको चाहिए होगा। और जो क्रीमी लेयर होती है ना, क्रीमी लेयर, वो चाहिए होगी। BCA, BCB और SC ST वालों को चाहिए होगी वो सारी चीजें। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी। और जो जर्नल को वैसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर जो EWS के हैं उनको चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट गाइज। ठीक है गाइज, तो ये था। और उसके बाद लास्ट में आके आपको जो फिल करना है, एक बार जब फॉर्म पोर्टल ओपन हो जाएगा तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, स्क्रीन शेयर करके, मतलब वीडियो स्क्रीन शेयर करके ही दिखा दूंगी। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पर अभी क्या करना है आपको, जो हरियाणा डोमिसाइल है वो, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रिस्पेक्टेड बजट ईयर को होना चाहिए, मतलब अभी जो 24-25 को होना चाहिए अप्रैल तक, वो आप अच्छे से बनवा लेना, क्योंकि अदरवाइज फिर वो इशू क्रिएट करेगा बाद में। और कास्ट सर्टिफिकेट को भी रिन्यू करवा लेना। ठीक है, तो गाइज यही था कि आप रिन्यू करवा लो, क्योंकि एकदम से फिर होगा नहीं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए आप सब।